Assalamu alaikum everyone. This is part 2 of methods of separation in everyday life of class 6 science. Next day, Mali and Wali board a train to Ahmedabad to visit her father's friend घनश्याम भाई. नेक्स्ट डे क्या होता है कि मली एंड वली अहमदाबाद के लिए निकलते हैं अपने फादर के फ्रेंड घनश्याम भाई के यहाँ. बिफोर लिविंग वली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी, स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम द व्हीट फ्लावर फॉर देयर जर्नी. जाने से पहले वली रिक्वेस्ट करती है अपनी मामी से मीठी पूरी बनाने के लिए कि वो जर्नी में अपने साथ लेके जा सके. वो एक स्वीट इंडियन ब्रेड होता है जो व्हीट फ्लावर से बनाया जाता है, गेहूं के आटे से बनाया जाता है. वली, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लावर? वली कहती है कि क्या मैं आपकी व्हीट फ्लावर को नीट करने में, गूंथने में हेल्प कर दूं? मामी, टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लावर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लावर. मामी कहती हैं कि जब भी हम लोग फ्लावर से, आटे से कोई भी डिश बनाते हैं तो उससे पहले हम लोगों को फ्लावर से उसके ब्रैन को अलग करना होता है, रिमूव करना होता है, जो कि फ्लावर में होता है. ब्रैन क्या होता है? आउटर कवरिंग होती है ग्रेन्स के ऊपर जो कि फ्लावर में रहती है. जो पतले पतले छिलके होते हैं ग्रेन्स के ऊपर वो फ्लावर में रह जाते हैं, जिसको चोकर भी कहा जाता है. तो उसको सीविंग के थ्रू सेपरेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है. वली, हाउ डू वी डू इट? वली पूछती है कि हम लोग कैसे करेंगे, कैसे उसे सेपरेट करेंगे, रिमूव करेंगे ब्रैन को. तो मामी कहती हैं वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस. इसके लिए हम लोग सीव का इस्तेमाल करेंगे. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे कहते हैं सीव. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल टू पास थ्रू द होस ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5. ये 9.5 में आपको दिखाया जा रहा है कि सीविंग इस तरह से होती है. इसे छलनी भी कहते हैं. इसमें आप फ्लावर को डाल देंगे और उसके जो ब्रैन होगा, यानी कि जो छिलका होगा, जो थोड़े बड़े साइज का होगा, स्टोन्स है, ब्रैन है, ये सारा ऊपर में रह जाता है और जो फाइन पार्टिकल्स होता है फ्लावर वो नीचे प्लेट में आ जाएगा. द बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रैन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन्स ऑन द सीव. सीव के ऊपर ही रह जाता है. केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव. आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव द सेम साइज? क्या सीव के सारे होल्स जो इसमें हो, सीव में क्या होता है कि एक नेट लगा हुआ होता है, ठीक है. तो इस तरह से, तो यहाँ पे आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि सीव के में जो जाली लगी हुई होती है वो सारे सेम साइज की होती है. तो ऑब्वियसली सब सेम साइज की होती है और अलग अलग साइजेस के सीव आते हैं. किसी में बड़ी जाली वाला आता है, कुछ छोटी जाली वाले आता है. तो इस तरह से विल सीव वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस? क्या सीव वर्क करेगा अगर जो सब्सटेंस हमारा इतना बड़ा है और होल्स हमारा इतना बड़ा है? ठीक है, तो क्या वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं वर्क करेगा. अगर हमारा होल्स बड़ा बड़ा है और हमारा सब्सटेंस छोटा छोटा है तो ये इसमें से पास कर जाएगा, तो वर्क नहीं करेगा. इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव? क्या जो पार्टिकल पास कर जाता है और जो पार्टिकल सीव के ऊपर रह जाता है उस दोनों के साइज में कुछ डिफरेंस होता है? तो बिल्कुल डिफरेंस होता है. बड़े वाले पार्टिकल उसमें सीव में रह जाएंगे और जो छोटे फाइन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे. जैसे फ्लावर के पार्टिकल्स वो नीचे आ जाएंगे. Sieving is used when components of the solid mixture have different sizes. Sieving का यूज ही तब किया जाता है जब दो डिफरेंट साइज के पार्टिकल मिक्स किए हुए हों और दो सॉलिड पार्टिकल मिक्स किए हुए. ऐसा मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स्ड होते हैं एक साथ तो उसे मिक्सचर कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है? स्टोन है, ब्रैन है और फ्लावर है, तो सारे सॉलिड्स हैं. तो वो और सब डिफरेंट साइजेस के हैं, तो उसको हम लोग सीविंग के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे. यहाँ पे है हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सीविंग बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड? क्या आपने देखा है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे सैंड में से जो भी बड़े स्टोन्स और पेबल्स होते हैं उनको अलग करते हुए? इस तरीके से, ठीक है. जहाँ तो फाइन सैंड एक जैसे पार्टिकल्स हो, सारे एक जैसे साइज के पार्टिकल्स हो, उसमें कोई बड़ा पार्टिकल ना हो, तो उसमें से पेबल्स और स्टोन्स को अलग कर दिया जाता है. Upon reaching Ahmedabad, they visit Sabarmati Ashram along with घनश्याम भाई, where they learn about the नमक सत्याग्रह दांडी मार्च. अहमदाबाद पहुंचने के बाद घनश्याम भाई के साथ उन लोग साबरमती आश्रम जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने नमक सत्याग्रह के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. उन लोगों को लर्न किया उन लोगों ने, जिससे हम लोग नमक सत्याग्रह को हम लोग दांडी मार्च भी कहते हैं. और टू डू है यहाँ पे. व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज्ड.
साबरमती आश्रम इज फेमस फॉर, किस लिए साबरमती आश्रम फेमस है? तो होम ऑफ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी का होम था। इट वाज द मेन रेसिडेंस ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और दूसरी बात कि यहाँ पे दांडी मार्च का स्टार्ट यहीं से हुआ था। द फेमस फॉर दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च स्टार्टेड फ्रॉम हेयर इन 1930। And freedom movement, many important decisions and plans for India's independence were made here. India independence related जितने भी important decision वगैरह होते थे वो यहीं पे लिए जाते थे। And promoting simple living, है ना, गांधी जी taught the values of truth, non-violence and simple living at the ashram। ठीक है, गांधी जी ने सिंपल लिविंग के बारे में लोगों को प्रोमोट किया और लोगों को वैल्यूज ऑफ ट्रुथ ये सब सिखाया। और यहाँ पे एक पोस्टर का आइडिया दिया गया है, इस तरह से आपको एक पोस्टर ड्रॉ कर लेना है। द दांडी मार्च, ऑल्सो कॉल्ड द साल्ट मार्च, वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट लेड बाय द महात्मा गांधी इन 1930। दांडी मार्च क्या था कि एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं, एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट था जो महात्मा गांधी ने 1930 में स्टार्ट किया था। इसे साल्ट मार्च भी कहते हैं। इट वॉज फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये हुआ क्यों था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था ये, विच इम्पोज अ टैक्स ऑन सॉल्ट एंड स्टॉप्ड इंडियाज फ्रॉम मेकिंग देयर ओन सॉल्ट। उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट ऐसी कॉमन चीज जो हर घरों में उसकी जरूरत है, उस पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया था। तो उसको स्टॉप करने के लिए गांधी जी ने ये सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च का स्टार्ट किया था। Gandhi and his followers walked 240 miles from Sabarmati Ashram to Dandi, a village near the sea, है ना, सी के नियर में एक विलेज है डांडी, वहां तक उन लोग गए थे 240 माइल्स चलकर। तो इसी को दांडी मार्च हम लोग कहते हैं। At Dandi, Gandhi made salt from sea water to break the British law. And this march inspired many Indians to join the freedom struggle and is an important event in India's history. Mali asks, where the namak common salt obtained from? नमक को ही हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज किया जाता है किचन में, उसी को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो मली पूछती है कि ये नमक यानी कॉमन सॉल्ट हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से आता है? तो फ्रॉम सी वाटर, रिप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई बताते हैं उसे कि सी वाटर से आता है नमक। Sea water is a mixture of salt and some other substance dissolved in the water. Sea water में salt dissolve होता है और भी कुछ other substance dissolve होते हैं। To obtain salt, the sea water is kept in the shallow pits and exposed to sunlight and air. सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है कि सी वाटर को, है ना, शैलो पिट्स मतलब होता है गड्ढा, तो हल्का गड्ढा बना करके उसमें सी वाटर को डाल दिया जाता है। उसके बाद वो एक्सपोज होता है सनलाइट में, तो सनलाइट की वजह से वहां पे वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, इवेपोरेशन। और फिर सॉल्ट जो है ना वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, वो सॉल्ट नीचे रह जाता है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। फिगर 9.6 में ये आपने देखा इस तरीके से, ये सॉल्ट सारा लेफ्ट बिहाइंड हो गया है, पीछे रह गया है, और वाटर जो है इवेपोरेट कर गया है, वाटर जो था इसमें से वो इवेपोरेट कर गया। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, और फिर उसका फर्दर प्यूरिफिकेशन किया जाता है और हम लोग कॉमन सॉल्ट, जिसे हम लोग नमक कहते हैं, वो हम लोग को मिल जाता है। और टू डू है कुछ अलग यहाँ पे करने के लिए। फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट। इंडिया में कुछ ऐसे वाटर बॉडीज का नाम आपको बताना है जिससे हम लोग कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। वन सच सोर्स इज सांभर लेक इन राजस्थान। राजस्थान में एक सांभर लेक है जहाँ से कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। और भी कुछ ऐसे वाटर बॉडीज जो आप इंडिया में है उसके नाम आपको बताने हैं, तो कुछ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। वाटर बॉडीज दैट कंटेन सॉल्ट इन इंडिया आर, फर्स्ट है सांभर लेक जो राजस्थान में है, और दूसरा है चिल्का लेक जो ओडिशा में है, थर्ड है पुलकित लेक आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में है ये, एंड रैन ऑफ कच्छ ये जो है गुजरात में है। ये सारे वो वाटर बॉडीज हैं जहां से हम लोग सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। अभी हम लोगों को ये देखना है कि एक्टिविटी करनी है, उसमें देखना है कि सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 9.2, लेट अस ऑब्जर्व एंड क्रिएट। टेक अ बोल और एनी कंटेनर
एंड फिल इट विथ हाफ विथ वाटर। ओके, एक कंटेनर लेना है, एक बोल लेना है, जिसको आप हाफ वाटर से फिल कर देंगे। Add 2 to 3 spoon of salt into it and stir till the salt dissolve to form a solution। Solution कहते ही उसे है जब किसी सॉलिड को आप लिक्विड में स्टिर करके पूरा डिसॉल्व करा देते हैं, दैट इज सॉल्यूशन, है ना। तो एक सॉल्यूशन बना लेना है, सॉल्ट को वाटर में मिक्स करके डिसॉल्व करा देना है पूरा। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक और डार्क कलर थिक पेपर एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन इट। तो यहाँ पे इस तरह से एक डार्क पेपर लिया गया है और उस पर सॉल्ट सॉल्यूशन को डाला गया है, ठीक है, स्प्रेड किया गया है कुछ ड्रॉप्स डाल करके। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विथ दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। आप अपने चॉइस से कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। आप एक फिश बनाया गया है ना, तो उस तरह से आपको बना लेना है। तो अलाउ इट टू ड्राई देन ऑब्जर्व इट। फिगर 9.7 बी, यहाँ फिगर 9.7 है। फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि एक डार्क पेपर पे कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन को स्प्रेड कर दिया गया है। आफ्टर ड्राइंग, यहाँ पे ड्राई होने के बाद जैसा वाइट वाइट जैसा दिख रहा है। और ये थर्ड है, तो आर्ट क्रिएट किया गया है थर्ड में, सी नंबर पे। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर? ऑब्जर्व किया आपने सब कुछ पैचेस, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि जो वो ड्राई हो जाता है तो वाइट वाइट पैच आपको देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक इट लेफ्ट ऑन द पेपर? तो वो क्या जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको इस तरह से, ये क्या है पेपर पे? ये सॉल्ट है। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर। आप जब इसको फिंगर से अपना टच करेंगे तो आप सॉल्ट का प्रेजेंस क्रिस्टल आपको दिखेगा, वो आप उसको फील भी कर सकते हैं। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर्ड? वाटर कहाँ डिसअपियर हो गया? रिकॉल द चैप्टर ऑन जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। पीछे चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, उसमें आप याद करिए कि हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ा था। जब भी वाटर कहीं पे स्प्रेड हुआ होता है तो वो धीरे धीरे सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लोथ यू वेयर ड्यूरिंग हॉट समर्स? हॉट समर में जब भी अगर आप डार्क कलर के क्लोथ पहनते हैं और जब आपको स्वेटिंग होती है और स्वेट आपका जब सूख जाता है तो आप देखेंगे उस पर आप वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो ऐसा तो सब नहीं देखा होगा। हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म्ड? कैसे ये पैचेस फॉर्म्ड होते हैं? तो सिंपल सी बात है कि हमारे स्वेट में सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और वो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट हमारे कपड़े पे as a white patch दिखता है। During hot summer we sweat a lot. Sweat contains water, salts and minerals. The water in the sweat evaporates due to the heat and the salt and minerals remains on the cloth. These salts form white patches especially on dark colored cloth. Dark colored cloth पे आपको easily वो दिखता है और white कपड़े पे वो दिखेगा ही नहीं। Now the next point is the traditional Indian system of holistic health and medicine called Ayurveda. इंडिया का जो मेडिसिनल कॉन्सेप्ट है जिसे हम आयुर्वेदा बोलते हैं, द हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज रेमेडीज। इसमें हर्ब्स प्लांट्स के पार्ट्स को एज अ रेमेडी यूज किया जाता है। These ingredients like roots, leaves, flowers और seeds of various medicinal plants are often dried in the shade। तो क्या होता है, प्लांट्स के लगभग सारे पार्ट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, सभी को ना शेड में ना ड्राई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, और उस पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में जो भी एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है धीरे धीरे, एंड लिविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन। और वो जो भी लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, रूट है, सीड्स है, वो सब बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उससे वाटर कंटेंट उसका जो भी है वो इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद फिर उसको क्रश करके हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज let us investigate 9.3. This activity may be demonstrated by the teacher। ना, ये आपको आपके टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इस एक्टिविटी को। कुछ क्वेश्चन भी रखना है यहाँ पे। एंड टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द एक्टिविटी 9.2। 9.2 में जो हम लोगों ने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था, जिसको हम लोगों ने डार्क पेपर पे डाला था, उस सॉल्यूशन को लेना है इन अ चाइना डिश। चाइना डिश, इस तरह के डिश को आप चाइना डिश कहते हैं, ठीक है। If a china dish is not available, another suitable vessel may be used। अगर चाइना डिश नहीं है तो दूसरा भी वेसल आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो नेट होता है इसे वायर गॉज कहते हैं, और ये स्पिरिट लैम्प है। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8। और हीट करना है इसे, और जो चाइना डिश में जो सॉल्यूशन लिया गया है, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको बॉयल कराना है। अलाउ द चाइना डिश टू कूल। उसके बाद चाइना डिश को कूल होने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? What is left in the china dish?
जब वो बॉयल होगा तो उसमें से पानी चाइना डिश में जो वाटर ये सॉल्ट सॉल्यूशन है वो इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन होगा तो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और चाइना डिश में हमारा सॉल्ट बच जाएगा। डिड यू गेट द सॉल्ट बैक, है ना, बिल्कुल सॉल्ट हम लोगों को वापस मिल जाएगा। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाई टचिंग द सॉल्ट विथ योर फिंगर। आप अपने फिंगर से टच करके आप फील भी कर सकते हैं कि उसमें सॉल्ट है ना, बिल्कुल क्रिस्टल टाइप का पाउडर जैसा आपको दिखेगा उसमें। अब यहाँ पे ये बॉय है, क्वेश्चन कर रहा है, इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर। क्या कोई अदर मेथड है जिसके थ्रू हम बोथ सॉल्ट एंड वाटर दोनों हम लोग हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे चाइना डिश वाले प्रोसेस में क्या आपका वाटर इवेपोरेट हो गया और सिर्फ सॉल्ट मिला आप लोगों को। लेकिन इस बॉय का क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा मेथड आप बताइए मुझे कि जिसमें हम मुझे वाटर भी हमारे पास रह जाए और सॉल्ट भी हमारे पास। तो एक एक्टिविटी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर में, कंडेंसेशन की एक्टिविटी। तो उसी तरीके से ये है, ऑब्जर्व द फिगर, डज इट आंसर द क्वेश्चन, कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसमें कंडेंसेशन इन्वॉल्व है ना, कंडेंसेशन में हम लोगों ने देखा था, कंडेंसेशन की प्रोसेस में इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि एक केटल में हम लोगों ने वाटर ले लिया था, तो यहाँ पे वाटर की जगह पे हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, है ना। उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के बाद इसको नीचे से हीट किया जाएगा, है ना। हीट जब करेंगे तो वाटर बॉयल करेगा, वाटर बॉयल होगा और बॉयल होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यहाँ से निकलेगा। जब इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यहाँ से निकलेगा तो आपको एक लिड ले लेना है, एक प्लेट जैसा ले लेना है स्टीम के जस्ट ऊपर। उसकी प्लेट के ऊपर में ना आपको कुछ आइस क्यूब्स रख देना है। आइस क्यूब रखने की वजह से क्या होगा कि ये प्लेट का ये वाला पोर्शन बिल्कुल कूल हो जाएगा और जैसे ही स्टीम इस कूल सरफेस से टकराएगा जा करके तो फिर वो ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वो इस जार में कलेक्ट होने लगेगा। तो क्या हुआ कि जो वाटर स्टीम बन के निकल रहा है वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा है और जब यहाँ से वाटर निकल जा रहा है तो यहाँ पे सॉल्ट जो है नीचे में केटल में बच जाएगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन से आपने वाटर भी अलग कर लिया, अब वाटर भी आपको दोबारा से मिल गया और सॉल्ट भी मिल गया। इस फिगर में भी इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है, सेम चीज़ है जो भी मैंने आपको दिखाया। दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू पार्ट 3. If you found this video helpful, so don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.